शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भनोग स्कूल में 51 लाख की विज्ञान प्रयोगशाला का किया लोकार्पण। मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के भनोग में आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भनोग के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। राजगढ़ के भनोग में आज का दिन शिक्षा और उत्सव का संगम लेकर आया। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विद्यालय परिसर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर मंत्री का पारंपरिक मुकुट पहनाकर और डांगरा भेंट कर सम्मान किया गया। समारोह के दौरान मंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम हो पाया है और उस समय हिमाचल में कुछ भी नहीं था। बंजर पहाड़ थे, बंजर खेत थे, गांव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था और विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। 228 किलोमीटर सड़कें, 20 गांव में पेयजल की सुविधा और इतने ही गांव में बिजली की सुविधा। आज 42,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन करके तैयार हुई हैं सारे हिमाचल प्रदेश। और मुझे खुशी है जब यहाँ का जिक्र भाई जी ने किया तो जब इन्होंने ठाकुर रामलाल जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे उनका नाम लिया, जिनके कार्यकाल में जिनके अध्यक्षता में मेरी भी शुरुआत हुई राजनीति में और वो पैदल यहाँ चल के आए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ सड़कें तो 1982 के बाद बनी है। यहाँ कोई सड़क नहीं थी, नीचे चौकी किससे यहाँ से पैदल आते थे लोग, आगे डोंगा, भलक, डिम्बर, भरण वगैरह सारे सड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। स्कूलों की संख्या बहुत कम थी और इसी तरह से जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बहुत कम थी। यानी कहने का मतलब है कि पहाड़ों को तो केवल गुर्बत के लिए समझा जाता था कि भाई पहाड़ में जन्म लेना है तो भाई गरीबी इसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन जब हिमाचल बना और जो हिमाचल की नींव डॉक्टर परमार ने रखी, उसके बाद आगे ठाकुर रामलाल जी ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, उसके बाद वीरभद्र सिंह जी और आज हमारे प्रदेश की जो कमान है, हमारे प्रदेश की जो सत्ता है, वो हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी हैं वो संभाले हुए। तो बहुत परिवर्तन आया है। मैं नौजवान जो आज केवल व्हाट्सएप पे ही रहते हैं, जो केवल फेसबुक पे ही देखते हैं, फेसबुक पे ही उनको जानकारी होती है, उनको क्या मालूम कि कब यहाँ सड़क बनी, उनको क्या पता सोड़ा दिहाड़ी में कब। बाद में जुड़ा जो हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र थे, लगभग 30-32 रियासतें थी जिनको जोड़कर पुराना हिमाचल बना और कांगड़ा का क्षेत्र तो 1960 के दशक में जुड़ा था। तो हमारा ये 5-6 जिले जो तत्कालीन आपके ओल्ड हिमाचल में हुआ करते थे, शुरुआती दौर में हमारे क्षेत्र को जैसे गरीबी की बात आई, गुर्बत की बात आई, विकास से अनेकों कोस हमारे क्षेत्र हुआ करते थे। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे हिमाचल निर्माता के समक्ष थी और इसी कारण से क्योंकि आय के साधन कोई नहीं थे, कोई
खनिज पदार्थ नहीं थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, पॉपुलेशन नाम मात्र थी। वर्तमान में भी आपकी जनसंख्या लगभग 75 लाख के आसपास, उस वक्त तो मेरे को लगता है 18-20 लाख के आसपास होगी। कांगड़ा का क्षेत्र तो बाद में आपके साथ जुड़ा। तो किसी दृष्टिकोण से भी आपकी फिजिबिलिटी अलग प्रदेश के रूप में नहीं बन रही थी हिमाचल प्रदेश की। हम आभारी हैं डॉक्टर परमार के, पंडित नेहरू के, जिन्होंने विशेष रूप से, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, हमारी अपनी संस्कृति है, जैसे यहाँ पर शाटी की बात आ गई कि क्षेत्र शाटी में हमारा शाटी पाची का बहुत पुराना, मैं समझता हूँ, संस्कृति, हमारी जो देव संस्कृति है वो अपने आप में पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्थान रखती है। और यही एक मुख्य आधार बना जिसके आधार पे डॉक्टर परमार ने ये लड़ाई लड़ी। हालांकि जो 3 मेंबर आपकी जो रीऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट्स की कमेटी बनी थी, उस 3 मेंबर कमेटी में सिर्फ एक मिस्टर फैजल अली जी थे जिन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि हिमाचल प्रदेश को अलग राजनीतिक इकाई के रूप में स्थान मिलना चाहिए। मेजॉरिटी वोट ये था कि हिमाचल प्रदेश का कोई औचित्य नहीं कि अलग से इनको प्रदेश का में समता स्वरूप दे, अलग अलग राजनीतिक इकाई बनाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और वो लंबी यात्रा जिसके बारे में सारी बातें यहाँ पर मुसाफिर साहब ने की। हालांकि उस वक्त 20 शहरों की बात की गई थी कि 20 शहरों में बिजली थी, 20 शहरों में नहीं, मात्र 6 आपके ऐसे शहर थे, छोटे कस्बे थे जहां पर बिजली थी। टोटल मैं समझता हूं आपका एरिया अनइलेक्ट्रिफाइड था और हम इस बात को लेके भाग्यशाली है। इस बात का हम सभी पहाड़ियों को, हम सभी हिमाचल वासियों को गर्व है कि आज विशेषकर पहाड़ी प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश के विकास को एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है। और इसके पीछे, जैसे मुझसे पूर्व कहा गया, हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की सोच रही, ठाकुर रामनाथ जी की सोच रही, वीरभद्र सिंह जी की सोच रही। और इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ी क्षेत्रों का, चाहे उसमें सिरमौर जिले की बात हो, चाहे ट्राइबल एरियाज की बात हो, चाहे शिमला जिला की बात हो, अधिकतम विकास हमारे क्षेत्र में तब हुआ है जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है।